गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जान रहे थे और विद्युत चुंबकीय तरंग में हमने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा की थी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है? तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर वितरण या बंटवारा करने के फलस्वरूप जो सारणी प्राप्त होती है वो ये हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हमने ये भी बताया था कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को जब हम बांटते हैं, वितरण करते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे 8 होती हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है और तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में हमें पता चला था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं, तो गामा रे, एक्स रे, पाराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, औरक प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो और टीवी। हमने आपको जैसा कि पिछला क्लास में बताया था कि हम बारी बारी से सभी तरंगों के बारे में जानेंगे, गामा रे, एक्स रे, सब के बारे में बारी बारी से जानेंगे। एग्जाम में जब भी पूछता है तो यही पूछता है कि गामा रे जो भी तरंग है उन सबके 2 गुण लिखें या 2 उपयोग लिखें, यही पूछता है। अभी तक जितना बार भी एग्जाम हुआ है सब में यही पूछता है कि गामा रे का 2 गुण लिखें या गामा रे का 2 उपयोग लिखें, एक्सरे का 2 गुण लिखें या एक्सरे का 2 उपयोग लिखें, पाराबैंगनी का 2 गुण लिखें, पाराबैंगनी का 2 उपयोग लिखें। इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। जब भी पूछेगा गुण और उपयोग पूछेगा। तो हम लोग बारी बारी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गामा रे के बारे में। गामा रे, तो गामा रे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा रे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा रे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है। गामा रे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इसके बाद गामा रे की क्वालिटी की बात करें, गामा रे की गुण की बात करें, तो गामा रे की क्वालिटी ऐसे तो हम आपको पहले बता दें कि गामा रे आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। अल्फा, बीटा, गामा, तो गामा के बारे में आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी में। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं गामा रे की क्वालिटी क्या है, तो गामा रे विद्युतः उदासीन होता है। गामा रे विद्युतः उदासीन होता है। गामा रे का जो आवेश है वो शून्य होता है, गामा रे पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा रे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। गामा रे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में डिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसके बाद गामा रे की भेदन क्षमता, भेदन क्षमता मतलब आर पार करने की क्षमता, गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा रे विद्युतः उदासीन होता है, गामा रे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है और गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो गामा रे के बारे में आपने क्या क्या जाना? गामा रे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। गामा रे विद्युतः उदासीन होता है, गामा रे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है और गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। यह रहा गामा रे के बारे में। ऐसे तो बताया कि गामा रे के बारे में जब हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे तो वहां हम आपको 10 क्वालिटी बताएंगे। गामा रे की क्वालिटी कम से कम 10 बताएंगे जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। यहाँ के चूंकि 2 ही गुण लिखना होता है, हम आपको 3 गुण बता दिए। इसके बाद एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे, एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होती है। इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होती है। सबसे खास बात जो एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है, एक्सरे की खोज किसने की?
तो एक्सरे की खोज रूंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। एक्सरे की खोज रूंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। कहीं कहीं इसको रोएंटगन, कहीं कहीं रेंटगन, वो अलग बात है। एक्सरे की खोज रोएंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। एक्सरे की खोज रोएंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। एग्जाम में आपको ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक्सरे एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक और तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। इसकी खोज रोएंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। एक्सरे की क्वालिटी की बात करें, एक्सरे के गुण की बात करें, तो एक्सरे विद्युतः उदासीन होता है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। एक्सरे की भेदन क्षमता अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और एक्सरे की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक नहीं होती है। गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, एक्सरे की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। और एक्सरे जो है हमारे शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है। एक्सरे जो है हमारे शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देती है, शरीर के ऊतक को नष्ट कर देती है। एक्सरे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह विद्युत इसकी जो आवृत्ति है दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। इसकी खोज रोएंटगन नामक वैज्ञानिक ने की। एक्सरे की क्वालिटी की बात करें तो यह विद्युत उदासीन होता है, यह विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है और यह शरीर के ऊतकों को नष्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं एक्सरे के उपयोग के बारे में। एक्सरे का यूज क्या क्या है? तो एक्सरे का उपयोग सर्जरी विभाग में, जो हम लोग एक्सरे कराते हैं, कहाँ टूट गया है, कहाँ फट गया है, तो सर्जरी विभाग में, निगरानी विभाग में, जो बम आप लिए हैं कि नहीं चेक किया जाता है, जांच किया जाता है, तो एक्सरे का उपयोग जो है निगरानी विभाग में भी होता है। एक्सरे का उपयोग इंजीनियरिंग में होता है। एक्सरे का उपयोग उद्योग में होता है। उद्योग धंधा में भी एक्सरे का उपयोग होता है, इंजीनियरिंग में भी एक्सरे का उपयोग होता है, निगरानी विभाग में एक्सरे का उपयोग होता है और सर्जरी में भी एक्सरे का उपयोग होता है। तो गामा रे के बारे में हो गया और एक्सरे के बारे में हो गया। इसमें खास पॉइंट आप जानिए कि एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है कि एक्सरे वैसे ही है जैसे कि गामा किरण। एक्सरे की हर क्वालिटी गामा से मैच करती है, भेदन क्षमता छोड़ करके। एक्सरे की सभी क्वालिटी गामा से मैच करती है, भेदन क्षमता छोड़ करके। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरे वैसे ही है जैसे कि गामा किरण। एग्जाम में आपको बहुत बार मिलेगा, एक्सरे किसके समान होता है? तो गामा के समान होता है। एक्सरे के गुण किसके समान होते हैं? तो गामा के समान होते हैं, याद रखिएगा। तीसरा है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण क्या है? तो पराबैंगनी किरण एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पराबैंगनी किरण एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक होती है और तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से कम होता है। इसकी खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने की। पराबैंगनी किरण की खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने की। पराबैंगनी किरण की खोज जो है रीटर नामक वैज्ञानिक ने की। पराबैंगनी किरण की खोज रीटर नामक वैज्ञानिक ने की। पराबैंगनी किरण के गुण की बात करें, पराबैंगनी किरण के गुण क्या है, पराबैंगनी किरण की क्वालिटी क्या है, तो पराबैंगनी किरण का ऊष्मीय प्रभाव, पराबैंगनी किरण का ऊष्मीय प्रभाव अधिक होता है। रासायनिक प्रभाव, पराबैंगनी किरण का जो है ऊष्मीय प्रभाव कम होता है और रासायनिक प्रभाव अधिक होता है। पराबैंगनी किरण का ऊष्मीय प्रभाव कम होता है, रासायनिक प्रभाव अधिक होता है, रासायनिक प्रभाव बहुत अधिक होता है। पराबैंगनी किरण ओजोन परत को नष्ट करते हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी किरण विटामिन डी को नष्ट करती है। पराबैंगनी किरण ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी किरण विटामिन डी को नष्ट करती है। पराबैंगनी किरण का ऊष्मीय प्रभाव कम होता है, नगण्य होता है। रासायनिक प्रभाव बहुत अधिक होता है।
पराबैंगनी किरण ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, पराबैंगनी किरण विटामिन डी को नष्ट कर देती है। ये रहे हमारे गुण के बारे में। पराबैंगनी किरण की क्वालिटी, इसका उष्मीय प्रभाव नगण्य है, रासायनिक प्रभाव अधिक है। पराबैंगनी किरण ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, पराबैंगनी किरण विटामिन डी को नष्ट कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं पराबैंगनी किरण के उपयोग के बारे में। पराबैंगनी किरण का उपयोग ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है पराबैंगनी किरण का उपयोग के बारे में। पराबैंगनी किरण के उपयोग के बारे में आप लोग ध्यान से समझेंगे। पराबैंगनी किरण का उपयोग में पहला है, यदि हम बात करें तो बहादुर पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, नकली दस्तावेज, नकली नोट आदि के जांच में होता है। आप पिक्चर में देखते होंगे, कहता है कि बंदूक पर आपके अंगुलियों के निशान पाए गए हैं। पराबैंगनी किरण की मदद से ये अंगुली के निशान देखे जाते हैं। फुटप्रिंट, जो आपके पैर के छाप है, वो पकड़े जाते हैं। या नकली नोट, जो बैंक में मशीन होता है, नकली नोट पकड़ लेता है। नकली दस्तावेज, आजकल बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। मैट्रिक के, इंटर के, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहां पर आपको जाली डॉक्यूमेंट्स बना के दिए जाते हैं। तो नकली दस्तावेज की जांच भी पराबैंगनी किरण की मदद से की जाती है। अदृश्य लिखावट, कुछ ऐसे भी लिखावट है जो गायब हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लिखावट है जो दिखाई नहीं देते हैं। तो अदृश्य लिखावट को पढ़ने में भी पराबैंगनी किरण की इस्तेमाल होता है, पराबैंगनी किरण का यूज होता है। और कीमती पत्थरों की जांच में भी पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल होता है। तो कीमती पत्थर है, हीरा, पन्ना, नीलम जो भी है, तो कीमती पत्थरों की जांच में भी पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल होता है। तो पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, अदृश्य लिखावट, नकली नोट, नकली दस्तावेज आदि की जांच में होता है। पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल कीमती पत्थरों की जांच में भी किया जाता है। ये रहे हमारे पराबैंगनी किरण के गुण और इस्तेमाल के बारे में। अगला है हमारा अवरक्त प्रकाश। गामा रे के बारे में हो गया, एक्सरे के बारे में हो गया, पराबैंगनी के बारे में हो गया। अगला है हमारा अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड। अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड। अवरक्त प्रकाश भी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अवरक्त प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से कम और इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। अवरक्त प्रकाश की आवृत्ति दृश्य प्रकाश से कम और तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। इसकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने की। अवरक्त प्रकाश की खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने की। अवरक्त प्रकाश की खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने की। अवरक्त प्रकाश की आवृत्ति दृश्य प्रकाश से कम होती है और तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। इसकी खोज हर्शल नामक वैज्ञानिक ने की। अवरक्त प्रकाश की क्वालिटी समझिएगा। अवरक्त प्रकाश का उष्मीय प्रभाव अधिक होता है। अवरक्त प्रकाश का उष्मीय प्रभाव अधिक होता है। यही कारण है कि अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल पौधा घरों में होता है। अवरक्त प्रकाश का रासायनिक प्रभाव नगण्य होता है। अवरक्त प्रकाश का रासायनिक प्रभाव नगण्य होता है और यही कारण है कि फोटो के निगेटिव अवरक्त प्रकाश में ही साफ किए जाते हैं। फोटो के जो निगेटिव है वो अवरक्त प्रकाश में ही साफ किए जाते हैं। इसके बाद अवरक्त प्रकाश का उष्मीय प्रभाव अधिक होने की वजह से इसका इस्तेमाल पौधा घर में होता है। अवरक्त प्रकाश का रासायनिक प्रभाव कम होने की वजह से फोटो के निगेटिव जो है अवरक्त प्रकाश में साफ किया जाता है। अवरक्त प्रकाश धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा आदि के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है। अवरक्त प्रकाश धूल, कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदें आदि के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, विक्षेपित नहीं होता है। यही कारण है कि खराब मौसम में फोटोग्राफी करने में और सीमा की निगरानी में जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं वो भी हमारे जो सीमा की निगरानी करते हैं, तो उस इन दोनों केसों में भी अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल होता है। जो फिल्म की शूटिंग होता है, आप देखिएगा, रात में भूत वाला सीन शूटिंग करना है, फिर भी उसमें आप देखिए एकदम क्लियर दिखाई देता है, धुंधला धुंधला नहीं दिखाई देगा, एकदम क्लियर दिखाई देगा। बारिश में शूटिंग करना है, पानी में शूटिंग करना है, तो ये सारे सिस्टम में देखिएगा एकदम आपको क्लियर दिखाई देगा।
क्योंकि खराब मौसम में फोटोग्राफी करने में अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये धूल कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा की बूंदे आदि द्वारा विक्षेपित या अवशोषित नहीं होता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, थोड़ा समझिएगा, सीमा की निगरानी। जैसे कुहासा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो कुहासा मैंने जो हो जाता है बहुत ज्यादा, तो सीमा पर मान लीजिए सैनिक को दूर तक दिखाई नहीं देगा, दूर तक नहीं दिखाएगा तो कोई भी घुसपैठ या घुस जाएगा। इसी को देखते हुए जो है उनके सिर पर जो है एक हेडलाइट लगा दिया जाता है और उस हेडलाइट से अवरक्त प्रकाश निकलता है जो कि बहुत दूर तक गमन करता है और बहुत ही साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देने लगता है। तो और अभी तक हम आपको बताए गामा रे के बारे में, एक्सरे के बारे में, पराबैंगनी किरण के बारे में और अवरक्त प्रकाश के बारे में। अवरक्त प्रकाश के गुण और उपयोग हमने एक साथ बता दिया। ऊष्मीय प्रभाव अधिक है, इसीलिए इसका उपयोग पौधा घर में होता है। रासायनिक प्रभाव नगण्य है, इसीलिए फोटो के निगेटिव साफ करने में होता है। अवरक्त प्रकाश धूल कण, जलवाष्प, ओस, कुहासा, वर्षा के बूंदे आदि द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है सीमा की निगरानी में और हमारा खराब मौसम में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। अगला हमारा टर्म है सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग के बारे में बस एक लाइन याद कीजिए कि सूक्ष्म तरंग का उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। रडार सिस्टम में सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में जब भी पूछेगा तो 2 गुण पूछेगा या 2 उपयोग पूछेगा, किसी का भी, चाहे वो गामा हो, एक्सरे हो, पराबैंगनी हो, अवरक्त प्रकाश हो, सूक्ष्म तरंग हो, इन सब के बारे में जब भी पूछेगा तो 2 गुण पूछेगा या 2 उपयोग पूछेगा। ध्यान से देख करके लिख दीजिएगा। अब कुछ लोगों का सवाल है कि सर आप दृश्य प्रकाश छोड़ दिए और टीवी रेडियो छोड़ दिए। तो दृश्य प्रकाश इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दृश्य प्रकाश के बारे में, और टीवी और रेडियो इसलिए छोड़ दिए क्योंकि इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में संचार में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मोबाइल, टीवी, सब रेडियो जो भी है। तो दृश्य प्रकाश के बारे में हम लोग लाइट चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, और रेडियो और टीवी जो है संचार में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही में है। अब एक जो बेसिक टर्म है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब भी आप गुण बता रहे थे तो उसमें चर्चा कर रहे थे कि दृश्य प्रकाश से अधिक होता है या दृश्य प्रकाश से कम होता है। तो बहादुर, दृश्य प्रकाश से तुलना इसीलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग 8 जो भी है उसमें केवल एक दृश्य प्रकाश ही ऐसा है जिससे हम लोग परिचित हैं। जैसे किसी चीज का एड्रेस जब हम लोग देते हैं तो कोई भी एक फेमस जगह होता है, वही सब लोग बताते हैं। मान लीजिए जैसे कोई करमटोला में है तो कहते किधर, तो कहते भगत सिंह की मूर्ति से होने तो नहीं सुन। कोई भी जगह, मान लीजिए आपका स्टेशन रेलवे स्टेशन जानता है तो कहेगा रेलवे स्टेशन से बस 1 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर, जो फेमस जगह होता है उसी के बारे में आदमी बताता है, उसी से आदमी कंप्लीट तुलना करता है। तो दृश्य प्रकाश के बारे में सबको जानता है, इसीलिए बताया जाता है कि इसका आवृत्ति दृश्य प्रकाश से अधिक होता है, इसकी आवृत्ति दृश्य प्रकाश से कम होती है। अब समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारा दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है। तो दृश्य प्रकाश का जो लेफ्ट साइड में है उसकी आवृत्ति अधिक होगी और तरंगदैर्घ्य कम होगा। दृश्य प्रकाश के जो लेफ्ट साइड में है उसकी आवृत्ति अधिक होगी और तरंगदैर्घ्य कम होगा, और दृश्य प्रकाश के जो राइट साइड में है उसकी आवृत्ति कम होगी और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। सीधा सीधी बात, दृश्य प्रकाश की जो लेफ्ट साइड है उसकी आवृत्ति अधिक होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगा। राइट साइड में जो है उसकी आवृत्ति कम होगा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। एक तो आपका टर्म हो गया। एक आपको बहुत ही खास चीज बता रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, एकदम बेसिक टर्म समझिएगा। यदि आप नहीं रटते हो, कंसेप्ट से समझने की कोशिश करिएगा, तो गुण लिखने के लिए आ जाए कि कोई भी गामा का 2 गुण लिखिए, एक्सरे का 2 गुण लिखिए, गामा रे, एक्सरे, पराबैंगनी, किसी का भी 2 गुण लिखने के लिए आ जाए तो सीधा सीधे हम आपको समझाने समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग के जो भी क्वालिटी हमने कल आपको बताया था, पिछला वीडियो में बताया था, 10 क्वालिटी बताया था, वो सभी क्वालिटी आप इसमें लिख सकते हो। तो कोई भी 2 गुण उठा के इसमें लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो 10 क्वालिटी हमने आपको बताया था, वो सभी 10 क्वालिटी आपको गामा की भी होंगी, एक्सरे की भी होंगी, पराबैंगनी के भी होंगी, जो भी है उन सब की होंगी। तो केवल 2 को लिखना हो तो कोई भी 10 में से उठा के लिख दीजिए। तो सर सबके 2-2 गुण अलग अलग क्यों लिखवाए? तो हमने तो वही गुण यहां बताया जो बाकी सब में अंतर है, बाकी सब में अलग अलग है। ये 10 तो सब में कॉमन है,
हमने वैसे गुण बताए जो ये 10 में कॉमन नहीं है, इन सब में कॉमन नहीं है। इसलिए एग्जाम में यदि कोई 2 गुण पूछेगा तो कोई भी 10 में से 2 गुण उठा कर लिख दीजिएगा, जरूरी नहीं याद होगा तब, उपयोग तो आपको अलग अलग याद रखना ही पड़ेगा। इस प्रकार हमारा इस चैप्टर में हम लोग को जो जानना था, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बारी बारी से जानना था। ऐसे इसमें कुछ और भी चीजें जाननी है, लेकिन एग्जाम में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम में यदि आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर सब उठा करके, तो आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं छूटेगा आप लोगों को। तो इस चैप्टर में यही 3 वीडियो था। अब हम इस चैप्टर के सेट जो है, ऑब्जेक्टिव का सेट जो है, हम आपको बता रहे हैं। तो अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।